पीएम मराठी न्यूज चॅनल मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। भगवा कुर्ता, डोक्यावर नौदलाची टोपी, पीएम मोदी समुद्रात ध्यानाच्या मुद्रेत बसलेले दिसले। द्वारका इथे पंतप्रधान मोदींनी सुदर्शन सेतूचं उद्घाटन केलं। 2017 मध्ये त्यांनी या पुलाची पायाभरणी केली होती। हा पूल ओखी बेट ते द्वारका बेटाला जोडेल। यानंतर पीएम मोदींनी समुद्रात स्कुबा डायव्हिंगचा आनंद लुटला। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी खोल समुद्रात पाण्याखाली जाऊन द्वारका शहर ज्या ठिकाणी बुडाले आहे त्या ठिकाणी प्रार्थना केली। द्वारका या जलमग्न शहरात प्रार्थना करणे हा एक दिव्य अनुभव असल्याचे ते म्हणाले। मी आध्यात्मिक भव्यता आणि शाश्वत भक्तीच्या प्राचीन युगाशी जोडलो गेले आहे असे वाटते। भगवान श्रीकृष्ण आपल्या सर्वांचे कल्याण करो। पीएम मोदी म्हणाले की भगवान श्रीकृष्णाच्या कार्यस्थळ द्वारका धामाला मी आदरपूर्वक नमस्कार करतो। देवभूमी द्वारकेत भगवान श्रीकृष्ण द्वारकाधीशाच्या रूपात वास करतात। इथे जे काही घडते ते द्वारकाधीशाच्या इच्छेनुसारच। मी खोल समुद्रात जाऊन प्राचीन द्वारका पाहिली। समुद्रात बुडालेल्या द्वारकेबद्दल पुरातत्व तज्ञांनी बरेच काही लिहिले आहे। ही द्वारका नगरी भगवान विश्वकर्मा यांनी स्वतः वसवली आहे असे म्हणतात। मी आज खूप आनंदी आहे आणि भावुक। मी अनेक दशकांपासून जपलेलं स्वप्न आज त्या पवित्र भूमीला स्पर्श करून पूर्ण झालं। मला किती आनंद वाटत असेल याची तुम्ही कल्पना करू शकता असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले। आज सकाळी पंतप्रधान मोदींनी बेट द्वारका येथील मंदिराला भेट दिली। इथे दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी ओखा ते द्वारका बेटाला जोडणाऱ्या 2.32 किलोमीटर लांबीच्या सागरी सेतू सुदर्शन सेतूचे उद्घाटन केले। हा देशातील सर्वात लांब केबल पूल आहे, ज्याची पायाभरणी पंतप्रधान मोदींनी 2017 मध्येच केली होती। 900 कोटीहून अधिक खर्च करून हा पूल तयार झाला आहे। भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका धाम को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहां जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। आज सुबह मुझे मंदिर में दर्शन का पूजन का सौभाग्य मिला। द्वारिका के लिए कहा जाता है कि ये 4 धाम और सप्तपुरी दोनों का हिस्सा है। यहां आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों में से एक शारदा पीठ की स्थापना की। यहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रुक्मणी देवी मंदिर है, आस्था के ऐसे अनेक केंद्र हैं। और मुझे बीते दिनों देश काज करते करते देव काज के निमित्त देश के अनेक तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य मिला है। आज द्वारिका धाम में भी उसी दिव्यता को अनुभव कर रहा हूं। आज सुबह ही मुझे ऐसा एक और अनुभव हुआ। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राज्ञ तोरणा चयाट्टलाकल केयूरा
पृथिव्याम ककूदोपमा, अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से, जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था, तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। साथियों, 21वीं सदी में भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही थी और मैं लंबे समय तक अंदर रहा। मैं समुद्र द्वार और आज के यहां देर आई आने में उसका कारण भी मैं अंदर काफी देर रुका रहा। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया। साथियों, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा।